है ना। एक सुंदर दृष्टांत मैं सुनाऊं। मैं परम संत राजेश्वरानंद जी महाराज को सुन रहा था, उनके जीवन का एक किस्सा सुनाऊं। एक बार महाराज जी किसी गांव में गए थे धर्म यात्रा पर प्रवचनों के लिए, और अन्य संत भी वहां आए हुए थे। और अन्य संत भी वहां आए हुए थे। गांव के लोग आए कि महाराज जरा हमारे नगर में भी चलो और हमें कुछ प्रवचन दो, कुछ सत्संग हमारे साथ भी करो। अगले दिन प्रातःकाल वो महाराज जी और एक संत और थे, साथ में गए। महाराज जी के लिए बढ़िया आसन दिया गया, उस संत को भी आसन दिया गया और कहा महाराज कुछ सत्संग करो, कुछ प्रवचन हमें सुनाओ। तो जो महाराज श्री ने कहा कि जो दूसरे संत से कि महाराज अरे आप तो विद्वान हैं, आप सुनाओ। तो उन संत ने प्रवचन शुरू किया, सत्संग शुरू किया। क्या कहा? राम, कृष्ण, दुर्गा, देवी, शंकर, हनुमान जी, ये कोई भगवान नहीं है। क्या कहा? ये कोई भगवान नहीं है। भक्तों, कटाक्ष है उन व्यक्तियों पर जो आज हिंदू धर्म के लोग होकर हमारे ही धर्म की, हमारे ही भगवान की बुराइयां कर रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले आपने अखबार में ही पढ़ा होगा, एक बहुत बड़े अधिकारी, आरएस अधिकारी जी लिख रहे हैं हनुमान जी तो बंदर थे, उनकी पूंछ थी, कृष्ण ऐसा था और वो ऐसा था, है ना। ब्राह्मण अनर्गल झूठी बातें हमसे कह रहे हैं। ये कटाक्ष है। और स्पष्ट आपको बता दूं, है ना, ये इतने सारे रूप में कोई भगवान होते हैं क्या? ये कटाक्ष उनके लिए है भक्तों। उन संत ने कहा कि राम, कृष्ण, दुर्गा, भोले बाबा, हनुमान जी ये कोई भगवान नहीं है। तो गांव के लोग कहने लगे महाराज अब तक तो हम यही सुनते आए कि ये सब भगवान है, अब तक तो हम यही सुनते आए कि भगवान है। तो संत ने कहा अरे भैया ये जरूरी है क्या 150 लोग एक ही बात को कहें तो वो बात सही होगी? महाराज हमने तो अब तक यही सुना है कि ये भगवान होते हैं। तो हमें ये बताओ, उस संत ने उन गांव वासियों से पूछा भैया ये बताओ भगवान एक होता है कि अनेक होता है? भगवान एक होता है कि अनेक होता है? महाराज भगवान होता तो एक ही है, लेकिन अलग अलग दिखता है वो तो झूठ। अरे एक ही है तो अलग अलग काहे को दिख रहा है? वो एक है तो एक ही दिखना चाहिए ना। अब उन गांव वाले बेचारे भोले वाले का महाराज हम तो ये सुनते हैं भगवान तो भगवान ही हरि अनंत, हरि कथा अनंता, एक परब्रह्म है, उसके कई रूप हैं ना। चलो मैं आपको उसको स्पष्ट करता हूं कि भगवान कुछ भी नहीं है। सभी आंखें बंद करो। सब गांव वालों को आंखें बंद कराई और कहा देखो घोड़ा, देखो घोड़ा। सबने आंख बंद की, सबको घोड़ा दिखा। कैसा दिखेगा? अब घोड़ो तो घोड़ो जैसे दिखेगा ना, सबको घोड़ा एक जैसा दिखेगा ना। अब देखो हाथी कैसा दिख रहा है? हाथी सबको कोई अलग अलग दिख रहा है कि एक जैसा हाथी दिख रहा है? महाराज एक जैसा ही दिख रहा है हाथी तो। अब देखो गाय दिख रही है? हाँ दिख रही है। कैसी? एक जैसी दिख रही है गाय तो। अब देखो भगवान, अब सबने भगवान देखे तो भगवान दिखे तो कैसे दिखे? कोई को दिखे घोटे वाले भगवान, कोई को धनुष वाले, कोई को सुदर्शन वाले, कोई को तलवार वाली माता। महाराज अलग अलग दिख रहे हैं। तो बताओ जे काई के भगवान? जब भगवान एक है सबन को एक ही तो दिखने चाहिए। इसका मतलब क्या है कि कोई भगवान नहीं है। इसका मतलब कोई भगवान नहीं है। अब बेचारे गांव वाले सीधे साधे भोले आदमी, हाँ महाराज ये बात तो हमने सोचे नहीं। तो 10-20 आदमी तो संत महाराज के भगत हो गए। महाराज आपने तो हमारी आंखें खोल दी, महाराज आपने तो हमारी आंखें खोल दी। अब जो पूज्य महाराज श्री हमारे बैठे थे उनको बड़ा दुख हुआ, सत्संग ऐसा होता है। अब उन्होंने उन संत से कहा कि संत जी अब कछु हम भी इन लोगों से, इन भक्तों से बात कर ले। हाँ करो, आप भी बातें करो। तो पूज्य महाराज श्री ने कहा कि चलो हम भी इन्हीं संत की भाषा में आपसे बातें करते हैं। हाँ करो। तो एक काम करो, सब अपनी आंखें बंद करो, सब अपनी आंखें बंद करो। कर ली। अब देखो घोड़ा, सबने देखा, सबको घोड़ा दिख रहा है, अलग अलग दिख रहा है कि एक जैसा दिख रहा है? महाराज सबको एक जैसा दिख रहा है। ठीक है। अब देखो हाथी, सबको हाथी दिख रहा है,
सबको अलग अलग दिख रहा है कि एक जैसा दिख रहा है? महाराज एक जैसा दिख रहा है। अब देखो ऊंट, अब देखो गधा, गाय, सब अलग अलग दिख रही है कि एक जैसी? महाराज सब एक जैसी दिख रही हैं। अब देखो बाप, अब देखो बाप, सबने आंख बंद करी। अब बताओ सबको बाप एक दिख रहा है कि अलग अलग दिख रहा है? अब सबके बाप तो अलग अलग ही हैं, है ना? अब सबको महाराज बाप तो दिख रहा है, लेकिन इसको अलग दिख रहा है, मुझे अलग दिख रहा है, उसको अलग अलग दिख रहा है। तो पूज्य महाराज श्री ने कहा ये बताओ कि बाप एक है कि अनेक है? बाप एक है कि अनेक है? तो महाराज बाप है तो एक, लेकिन अनेकों रूपों में है। इसके पिताजी अलग, उसके अलग, उसके अलग, मेरे अलग, लेकिन बाप तो बाप ही होता है ना। तो पूज्य महाराज श्री ने भी यही कहा, उसी तरह मेरा परब्रह्म परमात्मा है, वो परब्रह्म है तो एक, लेकिन किसी का राम बाप बन करके आता है, किसी का सामने कृष्ण बन करके आता है, किसी के सामने दुर्गा और किसी के सामने बालाजी बन करके आता है। वो परब्रह्म एक है। हरि अनंत, हरि कथा अनंता। भक्तों, आज सूत जी महाराज अवतार बताते हैं कि भगवान के 24 अवतार हुए, जिनमें 23 हो चुके हैं, 24वां होगा। कौन कौन से अवतार हैं? भगवान के अवतार हैं, पहला अवतार है सनक सनंदन सनातन सनत कुमार पहला अवतार। दूसरा वाराह अवतार, संत नारद का अवतार, नर और नारायण का अवतार, भगवान श्री कपिल देव का अवतार, भगवान दत्तात्रेय जी का अवतार, यज्ञ भगवान का अवतार, ऋषभ देव भगवान का अवतार, पृथु जी का अवतार, मत्स्य अवतार, कच्छप अवतार, धन्वंतरी अवतार, मोहिनी अवतार, नृसिंह अवतार, भगवान वामन का अवतार, भगवान श्री परशुराम जी का अवतार, महर्षि वेदव्यास जी का अवतार, और 18वां अवतार है मेरे आराध्य राघवेंद्र सरकार का अवतार। 19वां श्री बलराम जी शेषनाग का अवतार। 20वां अवतार है मेरे बाल गोपाल, मेरे लड्डू गोपाल ठाकुर जी का अवतार। 21वां हरि अवतार, 22वां हंस अवतार, 23वां बुद्ध अवतार, और 24वां अवतार होगा मध्य प्रदेश के संभल नामक गांव में विष्णु यश शर्मा जी पंडित जी के घर में कल्कि अवतार। ऐसे भगवान के 24 अवतार हैं। तो महाराज ये बताओ कौन सा देवी या देवता श्रेष्ठ है? ऐसा कौन सा देवी या देवता श्रेष्ठ है जिसकी हम पूजा करें वो हमसे प्रसन्न हो?